तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं चैनल को प्रारंभ कर रहा हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मैथ्स में। तो उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो चलिए हम उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं और चीज़ों को जारी रखते हैं। तो अब बात आती है नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम। अब इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है? तो अब देखिए ध्यान से, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, मतलब जिस तरह से डिनोट करने के लिए हम दिखाते हैं, वो हमारा कहलाता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें से आपके जो चैप्टर में जो चीजें हैं उनको बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है नेचुरल नंबर्स का। किसका दे रखा है? नेचुरल नंबर्स का। अभी जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये आपके कंपटीशन या और चीजों में भी काम देगी। नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? यानी गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनने वाली संख्याओं को यानी काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कह लीजिए या हम गिनने वाली संख्याओं को। ठीक है। अब गिनने वाली या काउंटिंग कौन कौन सी होती है? जैसे 1, कोई भी चीज हम गिनते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं? एंड सो ऑन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो हमारे प्रकृति से मुख्य जो अंक प्राप्त हुए हैं वो 9 ही हैं। कौन सा? 1 to लेकर 9। लेकिन जब संख्याओं की बात करते हैं तो वो 1 से लेकर हमारे जाते हैं इनफाइनाइट तक। कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। ठीक है। उसके बाद में हमारे गणित में क्या आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया। उस जीरो के आविष्कार में जब आविष्कार हुआ उसके बाद में हमारी संख्याएं कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। यानी जिन्होंने हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब हो गया हमारी पूर्ण संख्याएं। क्या चीज? पूर्ण संख्याएं। अब इन जब जीरो की खोज हो गई तो जो हमने प्राकृतिक संख्याएं थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीरो को उसमें सम्मिलित कर लिया। क्या कर लिया? सम्मिलित कर लिया। तो इनको अब ये भी कहाँ जाएंगी? इनफाइनाइट तक। तो जब जीरो को हमने सम्मिलित कर लिया, अब ये संख्याएं हमारी पूर्ण हो गई। क्या हो गई? पूर्ण हो गई। अब कैसे पूर्ण हो गई वो समझ लेते हैं हम। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। कैसे? वो चीज देखो। अब जैसे हमने मान लो 1 to लेकर 9 तक हमने नंबर्स लिखे। ठीक है। जीरो अगर जब नहीं था, या हम देखते हैं जैसे 1 to लेकर 9 तक हमने नंबर्स लिखे, डिजिट लिखे। ठीक है। अब जब आगे की संख्याएं लिखेंगे तो वहां पे 10 आएगा। तो जो जीरो का खोज हुआ नहीं था तो फिर कहाँ पे आएगा? 11 पे आएगी। तो जब जीरो की खोज हो गई तो वहीं पे संख्याएं हमारी क्या हो गई? पूर्ण हो गई। ठीक है। तो वो चीजें पूर्ण संख्याएं हो गई। उसके बाद में हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है परिमेय संख्याओं का। किसका है? परिमेय संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्याएं होती क्या है वो चीज हम जान लेते हैं। अब ध्यान से सीखिए, ऐसी संख्याएं जिसे हम P अपॉन की Q के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकें? P बटे Q के रूप में लिख सकें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है। और वेयर यानी जहां जो P और Q हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। ठीक है। तो अब हमारे ये चीज होगी। अब कैसे प्रदर्शित करेंगे? जैसे हमने लिखा 2/3। ठीक है। 2 और 3 हमारे पूर्ण अंक है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि P अपॉन Q के, और Q 0 के बराबर नहीं, तो यहाँ पे हमारा Q है वो 0 के बराबर भी नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। ठीक है।
अब जैसे हम अगर अब बात करते हैं जीरो की, तो जीरो भी हमारी एक परमेय संख्या है। अब क्यों जीरो हमारी परमेय संख्या है, तो ध्यान रखिए, अब जीरो लिखा है तो जीरो के, अब हमें पता है कि कोई भी भिन्न होती है उसमें अगर कोई हर नहीं है तो उसके अपॉन में हमेशा वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0/1 हो गया, तो उनकी कंडीशन ये थी कि जो हर में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी क्यू जो जीरो के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर जो क्यू है, यहाँ पे ये तो लिखा है ना p/q के रूप में, तो यहाँ पे क्यू तो जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए जीरो भी हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर बात कर लें 1/0, तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है वो समझ लो, क्योंकि अपॉन में क्या है, पहले तो यहाँ पे इसकी जो नियम है उसको ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहाँ पर q जो जीरो के बराबर है, तो इसलिए ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब जीरो का जब 1 में डिवाइडेशन करेंगे यानी भाग देंगे, तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, अब देखिए जैसे हमने अभी 1/0 का एग्जाम्पल दिया था, अब थोड़ा और इन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई डिजिट है 5, अब 5 भी हमारी एक क्या है, परमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि ये तो p/q के रूप में नहीं है। हम बात क्या करेंगे कि ये p/q के रूप में नहीं है, तो है ना, अगर इसके अपॉन में 1 लिख दो, क्योंकि किसी भी कोई भी भिन्न होती है उसके हर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके अपॉन में 1 होता है, तो ये परमेय संख्याएं हो गई। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जो परमेय संख्या थी उन्हें p/q के रूप में लिख सकते थे, ठीक है, और q 0 के बराबर नहीं होता था, ये चीज़ें। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो परमेय संख्याएं नहीं होंगी वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। कैसे, अब वो समझ लेते हैं। जैसे √2 है, अब जो √2 की वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट, हम इसका मान एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो पॉइंट में आएगा जो भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है। और इसकी परिभाषा की अगर बात करी जाए, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी क्या होंगी, यानी जो परमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, q 0 के बराबर नहीं होता है, यानी q 0 के बराबर होता है, तो वो हमारी अपरिमेय संख्याओं में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब जैसे बात लेते हैं √3 है, तो ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लिख दें √4, तो जो √4 है वो क्या है, एक हमारी परमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये तो √4 जो है वो तो परमेय संख्या होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, क्योंकि अंडर लगा। लेकिन आप देखिए जो √4 है, अगर इसका वर्गमूल निकालें तो हमारा क्या होगा, 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। जैसे 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 4 का वर्ग होता है 16। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो ये 2 है। अब 2 के अपॉन में 1 लिख के, तो ये p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो गया फॉर्मेट में, p और q पूर्णांक हो गए, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें, 2 चीजें क्लियर हो गई हमारी। अब देखिए हमने अपरिमेय संख्याएं सीख ली, अपरिमेय संख्याएं सीख ली। अब ध्यान से सीखते हैं कि कोई 2 परमेय संख्याएं हैं, कोई 2 परमेय संख्याएं, ठीक है। संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करना। अब पहले तो एक चीज हम सीख लेते हैं कि कोई भी 2 परमेय संख्याएं हैं, उनके बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं, कितनी परमेय संख्या उनके। तो ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी 2 परमेय संख्याओं की बात करें तो उनके बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, अनंत, ठीक है।
कोई समान, क्योंकि जो चीज़ें मान लो 0.2 और 0.3 के बीच बात करी जाए तो यहाँ पे होगा 0.1, ठीक है, 0.21, 0.22, फिर 222, तो यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अब मान लो यहाँ पे बात करी जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच मतलब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब यहाँ एक परिमेय संख्या की बात करी जाए तो क्या होगा, इनका फॉर्मूला होगा P + Q अपॉन 2। जो भी दो परिमेय संख्याएं होंगी उनको जोड़ो और 2 से भाग कर देना है। जैसे हमसे पूछा जाए 2 व 3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए के बीच, ठीक है, इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको क्या करना है, ये दो संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या, तो इनको जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना, यानी कि ये कितनी हो गई, 5/2 हो गई इसकी परिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे चीजें देख लेते हैं थोड़ी सी। अब मान लो हमने ये तो एक परिमेय संख्या की बात कर ली गई है। अब एक्सरसाइज में अगर पूछा जाए कि ये तो पहला पॉइंट हो गया केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। अब जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, अब ध्यान से सीखिए। तो देखिए, अब जैसे 3 व 4 के बीच मान लो पूछी जाए 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 5 परिमेय संख्याएं? तो ध्यान रखना, जो पहली परिमेय संख्या है, ठीक है, जो हर, अब इसमें हर तो है नहीं, तो हर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हर को बनाने के लिए सबसे पहली जो संख्या है उसमें जितनी संख्याएं पूछी जाए उनका योग कर दो, तो 8 हो गया। तो इस परिमेय संख्याओं में 3 व 4 में के अंश व हर में 8 का गुणा भाग करने पर ठीक, तो 3 × 8/8 व 4 × 8/8। तो देखो 3 अट्ठे 24/8 और यहां पर क्या हो जाएगा 32/8, ठीक है। अब 8 परिमेय संख्याएं, अब तो ये तो हर तो बराबर हो गए, तो इनके बीच 8 परिमेय संख्याएं गिन लो। तो एक हो जाएगा 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 एंड, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 32/8, ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। सॉरी 5 पूछी थी, तो हम 5 परिमेय संख्या लिख लेंगे। 5 पूछी थी ना, तो 25/8, 26/8, 27/8 एंड 28/8। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी संख्याएं दे रहा हूँ। 8 व 9 के बीच 9 परिमेय संख्याएं, 9 व 4 व 5 के बीच 2 परिमेय संख्याएं। तो इतना करके आप ट्राई करिए। बाकी के अगली वीडियो में पढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज है वो अगली की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।